जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। आज के महावाक्यों का सार बहुत सुंदर बाबा ने कहा कि बच्चों को कुछ समय निकाल कर अपने को बंधन मुक्त करना चाहिए। यहाँ तक बाबा कहते थे अगर हो सके तो सुबह शाम का इकट्ठा भोजन बना लो ताकि शाम का टाइम सेवा में दे सको। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और किसी को आप अपने घर बुला सकते हो तो अपने सहयोग के लिए उनको बुलाओ ताकि वो बच्चों का ध्यान रखे और आप वो समय सेवा में दे सको। कहीं नया सेवा केंद्र खुलता है, आप सेवा पर जा सको। जिस सेवा केंद्र पर सेवा करने वाले ज़्यादा नहीं हैं वहाँ जाकर सेवा में सहयोगी बन सको। फिर तो बाबा का ये भी आने लगा कि मनसा सेवा के लिए भी तुम बच्चों को तैयारी करनी है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि शिव बाबा जो नई दुनिया बनाने आया है, सबसे पहला कर्तव्य बाबा अपना सुनाते हैं कि सारे विश्व के आत्माओं को मेरा पैगाम पहुंचना चाहिए कि मैं विश्व के रचयिता नया विश्व निर्माण करने के लिए आ चुका हूँ। इसलिए सब बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करेंगे तो भी कर्मों से छूट जाएंगे। अब ये संदेश देने के लिए बाबा निराकार होने के नाते साकार रथ में आए। रथ में आकर बच्चों के जन्म, दिव्य जन्म ब्रह्माओं को द्वारा जो ब्राह्मण जन्म देते हैं, अब उन ब्राह्मणों को आदेश देते हैं कि मैं इस रथ द्वारा उतनी सेवा कर सकता हूँ जितनी इस रथ से हो सके। बच्चे विश्व भर को संदेश देना, इसमें तुम सब बच्चों को सहयोगी बनना है। और बहुत बच्चों ने सहयोगी बने और आज तक बाबा का यही आदेश और संदेश है कि बच्चे सबको संदेश देना है। कोई लेना ना दे कि भगवान आया, नई दुनिया की रचना रचकर चला गया, हमको पता नहीं चला। आप किसी तरह भी, चाहे पर्चों के द्वारा, चाहे बुक्स के द्वारा, चाहे मौखिक संदेश के द्वारा, पैम्फलेट के द्वारा, प्रदर्शनी के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा, कैसे भी करके सर्व आत्माओं को संदेश दो। ऐसी आत्माओं को संदेश दो ज़्यादातर जो आपसे संदेश सुनकर आगे संदेश अनेकों को देने के निमित्त बन जाए। इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है। तो बाबा ने आज के 20 तारीख की वाणी है, उसके सार में कहा, मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। ये वो सेवा है
जिससे 21 जन्मों के लिए सत्यों की सृष्टि का मालिक बन जाते हैं। सोचिए, इतनी ऊंची प्राप्ति जिस सेवा में हो, उस सेवा को कितनी लगन और कितने प्यार से दक्षित होकर करना चाहिए। किसी भी तरह से शरीर चलता है या नहीं चलता है, चलो नहीं चलता है, मन से सेवा करो, तन से सेवा करो, मन से करो, धन से करो, अपने कुछ विशेषताओं से करो, शुभ भावनाएं शुभ कामनाओं से करो, किसी को पर्चा पहुँचा कर करो, किसी को साहित्य पहुँचा कर करो, कुछ ना कुछ तरीका बनाओ ताकि ब्राह्मण बच्चा सेवा के बिना न रह सके। तो ये है आज के महावाक्यों का सार कि वैकुंठ का मालिक बनना है तो बाबा का संदेश सब तक पहुंचाओ। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? कौन सी आदत डालनी चाहिए? बाबा ने कहा मुरली के पॉइंट पर समझाने की। मुरली सुनो, सुनकर उस पर मनन चिंतन करो और मनन चिंतन करके किसी अन्य को समझाने की ये अपने आप में आदत डालनी चाहिए। ब्राह्मणी अगर कहाँ चली जाती है, जो सेंटर्स की संचालिका बहन है या अन्य बहनें हैं, कहीं चली जाती हैं, तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखोगे तो आप सामान कैसे बनाओगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। ठीक है, ब्राह्मणी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, कोई कारणवश वो नहीं आई है या कहीं और चली गई है, तो इतनी तो प्रैक्टिस हो कि हम आपस में वाणी को चलाना, वाणी को पढ़ना इतना क्लियर आ गया कि हम आपस में मिलकर क्लास करा सकते हैं। पढ़ाई सिंपल है, क्लास चलाते रहो, ये भी प्रैक्टिस करनी है, ये भी प्रैक्टिस करनी। क्योंकि पहले बहुत बहनें कम होती थी, सेंटर्स के बहुत निमंत्रण मिलते थे, तो बाबा कहते थे क्यों? सेंटर से बहन चली गई दूसरे नए सेंटर पर, तो वो सेंटर की बहनें कहती हैं, भाई बहनें, कि अभी हमारे यहाँ से टीचर कैसे जाएगी बाबा, हमें कौन पढ़ाएगा? तो बाबा कहता था टीचर को हराम है क्या, पीछे किसी को तैयार नहीं किया हुआ है, ऐसा अच्छा तैयार करो कि आप जाओ तो वो पीछे क्लास को संभाल लें। तो टीचर को भी आदेश देते थे और भाई बहनों को भी आदेश देते थे। रिकॉर्ड है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन। ओम शांति। देखा है कभी अपना मुखड़ा? ज्ञान दर्पण में रात्रि सोने से पहले प्रतिदिन अपना मुखड़ा देख लें। हमारे अभी तक पापों का खाता कितना रहा है, पुण्य कितने जमा किए, उन पापों को विध्वंस करके पुण्य का खाता लेकर हमको जाना है, जिसके आधार पर हमें नई सृष्टि में एंट्री मिलेगी और किया हुआ कमाई के खाते के आधार से ऊंचा पद मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं रोज चेक करो कहाँ तक पाप का खाता साफ हुआ है और पुण्य के खाते जमा हुए हैं। किस स्टेटस तक पहुंच सकते हो अभी तक अपने पुरुषार्थ के पुण्य के खाते के आधार से चेक करना चाहिए। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और ये निश्चय करे कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं, मुझ आत्मा को स्वयं परमात्मा पिता शिक्षक बन ये ज्ञान की बातें सुना रहे हैं। ये डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं।
उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ, वह बेहद का बाप है जिसको ऊंचे से ऊंचा भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लफ्ज़ से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं हैं। भले शिव की भक्ति करते, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया कि सभी में परमात्मा है, तो अल्लाह किसके साथ रखे? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो, आप ही हमारे रक्षक हो, हमारी रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। भले अभी आटे में नमक रह गया इतना समय हो जाने के कारण, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं गीता ही है जिसमें भगवान वाच्य का कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे। कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाबा को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वे भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो नशा बहुत चढ़ना चाहिए। पता चला श्री कृष्ण नहीं, लेकिन स्वयं बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो नशा बहुत चढ़ना चाहिए, और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, और ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बगैर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती हैं तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बिगड़ जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। ब्राह्मणी निकल गई तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी से संभालते हैं ना। तो बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबर वार तो होते हैं, बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है, इसलिए बाबा उस टीचर को एक क्लास से दूसरी जगह भेजते हैं। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाएं। आपस में मिलकर मुरली तो मिलती है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। बाबा ने कहा दूसरी जगह अच्छे सेंटर पर भेजा सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बिगर मूंज नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगी तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे? अगर ब्राह्मणी जैसा नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाओगे? प्रजा कैसे बनाओगे? मुरली तो सबको मिलती है। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए
हम गद्दी पर बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। मानो बहुत लंबे काल की प्रैक्टिस चाहिए, इतना सहयोगी राइट हैंड बनकर वो चलने वाली आत्मा चाहिए। ऐसे ही नहीं, ना राइट हैंड है ना कोई सर्विस में सहयोगी है, बस टीचर गई हम टीचर बनेंगे। अरे टीचर तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन टीचर जैसा टीचर बन के दिखाओ ना। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो? तो कोई भी नहीं निकलते। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा है वहाँ पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वे ऐसी सर्विस कर सकते हैं। जब शुरुआत हुई थी तो इस प्रकार युगल जो थे, कोई पत्नी को भेज देते थे, पति घर संभालता था, कोई पति जाता था तो पत्नी सारा देख रेख करती थी। बहुत ही अच्छे सहयोगी बनकर चले। अब गवर्नमेंट में तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंची है, उस गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंची है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है। उस कमाई से क्या मिलेगा? आधा कल्प का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। उस पढ़ाई से क्या मिला? अल्पकाल का सुख। और इससे क्या मिलेगा? यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वे तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखाए, राजाओं का राजा बनाते। एक तरफ स्थापना और दूसरी तरफ विनाश की तैयारी। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते। कहते हैं देह सहित देखे संबंध छोड़ मामेकम याद करो, तो पाप करते जाएंगे। और अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते, सिवाय बाबा के बच्चों के। एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं, बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना है, खेल बना हुआ है। ज्ञान, ये ड्रामा बना ही ऐसा है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। जब ज्ञान आता है तब भक्ति से वैराग्य आता है। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो। विकारी दृष्टि जा नहीं सकती। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है। तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नरक, परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नरक यहाँ ही है। वो स्वयं को जानते ही नहीं हम कौन हैं। कहते स्वर्ग नरक सब यही हैं, जिसके मन में जो आया वो कह देते हैं। ये कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे।
कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। हेवनली गॉड फादर, जिसको हेवन परमात्मा, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। कौन हमको पढ़ा रहे हैं? स्वयं हेवनली गॉड फादर परमात्मा शिव, वो हमको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वो छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर, तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो। मुरली को स्वयं समझो अच्छी तरह और दूसरों को भी मुरली पर समझा सकते हो। परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने। अगर कोई सुनाने लगेगा तो दूसरा ईर्ष्या रखेंगे, ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं जिस कारण डिससर्विस भी होती है। एक दो का रिगार्ड नहीं। चलो, किसी ने अपने को ऑफर किया, बहुत अच्छी बात है। प्यारे बाबा के महावाक्य पढ़ के सुना रहे हैं ना, अपने मनमत के महावाक्य तो नहीं सुना रहे। हम रिगार्ड बाबा के महावाक्य को देते हैं। नॉलेज बड़ी सहज है। बार बार बाबा बता रहे हैं, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है, वह पढ़ाई अच्छी या ये पढ़ाई अच्छी? तो कहते हैं ये बहुत अच्छी है। बाबा, अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगते। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएगी। वो ज्ञान मानते नहीं और उसकी लगन है कि मैं पढ़ाई छोड़ के भी बाबा की सेवा में लग जाऊं, तो ज़रूर है घर से फिगन आएंगे। फिर कोई बच्चियां कमज़ोर भी होती हैं। समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगे। ये पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती हैं। प्रजा भी स्वर्गवासी बनती है, अब सब है नरकवासी। ऐसे स्पष्ट किया जाए उनको, ताकि उनको लगे हमारी बच्ची किस प्रकार की पढ़ाई पढ़ना चाहती है। सहज नहीं है उनके समझने का, लेकिन समझाने वाली का निश्चय घोषणा की जाएगी। अब बाप कहते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। जो देवता थे वही चलते चलते लास्ट आकर तमो प्रधान बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते आए। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अभी 100% इनसॉल्वेंट। हर इंद्री के गुलाम, हर इंसान गुलाम। तुम जानते हो, हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे। वे 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं। है तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। वो पारसनाथ जो गोल्डन वर्ल्ड के थे, और अब कलयुग के वाले मनुष्य पत्थरनाथ है। गीता गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो, हम कहाँ तक लायक हैं। नारद का मिसाल है ना, कहा मैं लक्ष्मी को वरूंगा, और जब मुखड़ा देखा तो बंदर जैसा था। दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं।
तो चोटी से पकड़ना सहज है। दुबन से निकालने के लिए चोटी से ही पकड़ना होता है। दुबन से ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य लेने के लिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भले बनाते रहते हैं परंतु उनको ये पता नहीं कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो। तुम जानते हो इन्होंने राजभाग कैसे पाया, वे 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाता है, नहीं बिरला ने कितने मंदिर बनाए हैं लक्ष्मी नारायण के। जैसे गुड़ियाँ बना लेते हैं, जो मालूम है नहीं ये हैं कौन। वे छोटी छोटी गुड़ियाँ, ये फिर बड़ी बड़ी गुड़ियाँ बनाते हैं बस ना, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन ना जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। अभी तुम जानते हो बाबा ने हमको कितना शाहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो पुजारी बन पड़े। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते आप पे पूज्य आप पे पुजारी, आप ही सुख देते हो आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें मस्त हो जाते। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छिप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है। बस जिसने जो रिवाज डाला वो चल पड़ा। अब बाप समझाते हैं विषय सागर से चलो शिवालय में। सच्चों को क्षीर सागर कहा जाता है और ये विषय सागर है। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृतांत है। इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे, तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते ही नहीं, उन्नति नहीं करते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है ब्रह्मी की मिसल कीड़ों को भूं भूं कर आप समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्व के मिसल पुरानी खाल छोड़ नहीं लेने का। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया स्वर्ग के लिए, ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी। सागर की एक ही लहर में एक लहर जोर से आने दो, सारा डामाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है ना। नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं। कई लोग कहते हैं आपके पास आओ, आप लोग विनाश ही कहते हो। कहते हुए तो सालों बीत गए, 80 से भी ज़्यादा वर्ष हो गए, लेकिन आज हमें भी पता चलता है कि विनाश कहा तो तब से था, लेकिन इतने बड़े विश्व के विध्वंस के लिए तैयारियां कितनी चाहिए, और इतने नए सुंदर संसार बनाने के लिए भी दिव्य गुण धारण कराने का कर्तव्य भी कितना ज़्यादा लंबा टाइम लेता है। दोनों ही काम सहज नहीं है। इसलिए तब से कहते आए विनाश होगा। भले बाबा ने कहा दिखाई नहीं दे रहा,
लेकिन तैयारियां चलती रही। और दूसरी तरफ बाबा अपने बच्चों को दिव्य जीवन दे करके ज्ञान योग से गुणों से सजा रहे हैं। और हम देखते हैं हम सब के बदलने में कितना लंबा टाइम लगता है। संस्कारों को बदलना सरल काम नहीं है। और योग से पूर्व के किए विकर्म उन्हें विध्वंस करने के लिए कितनी बड़ी पावर चाहिए। तो एक तरफ बाबा आत्माओं को नई सृष्टि के लिए तैयार कर रहे हैं, एक तरफ वैज्ञानिक पुरानी सृष्टि के विध्वंस की तैयारियां कर रहे हैं। और बाबा हम बच्चों को दोनों ही बातें सन 36-37 से सुनाते चले आए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। समझा जो बाबा ने इशारा दिया था कि कोई पढ़ता है तो दूसरे को ईर्ष्या आती है कि ये कहाँ से टीचर बन गया, मैं तो क्लास में आऊँगा ही नहीं, वही टीचर होगी तो आऊँगा। तो बाबा ने कहा ये संस्कार है ईर्ष्या के। इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। अब ये सड़ा हुआ शरीर है, भ्रमरी की तरह ज्ञान की बूं बूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान, आलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। अब सुनो बाबा ने क्या इसका स्पष्टीकरण दिया। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले साकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दें। ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्पों के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो, अपने स्वार्थ में यूज नहीं करो, किसी के कल्याण अर्थ यूज करो। स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेंगी। कब विदाई लेंगे? जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे। संपन्न स्थिति को प्राप्त हुई ऐसी आत्माएं बधाई हो, ये बधाई हो। बधाइयाँ मनाएंगे तब समय, प्रकृति, माया सब विदाई ले। ये थे मीठे मीठे प्यारे बाबा के खुशियों भरे ईश्वरीय सेवाओं के उत्साह उमंग में भरपूर करने वाले ऐसे महावाक्य जो कल पहले भी सुनाए, आज पुनः सुनाकर हम बच्चों में नवीनता भरते हैं बाबा, उमंग उत्साह भरते हैं, ताकि हम आधा कल्प के लिए अपना भाग्य जगा सकें। चलो अपने ऐसे प्यारे बाबा के पास।
पार